अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साई टीवी। दोस्तों, बिलाशुबा चाइना पाकिस्तान का एक मुखलिस और बेहतरीन दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना के मुतालिक चंद अजीब और गरीब और शर्मनाक हकायक के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ सालों में चाइना अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन इस तरक्की की आखिर वजह क्या है? दोस्तों, हम ये बात जानते ही हैं कि चाइना की प्रोडक्ट सस्ती होने के साथ साथ ज्यादा देर चलती भी नहीं, क्योंकि चाइना की चीजों के मुतालिक एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि चल जाए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते होंगे कि चाइना 2 नंबर चीजें बनाने में सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि शायद जो खिलौने आपने बच्चों को खरीद कर दिए हों इनमें यूज होने वाला मटेरियल कंडम भी हो सकता है, क्योंकि चाइना हर उस चीज को इस्तेमाल करता है जो खराब और पुरानी हो चुकी हो। इसके अलावा चाइना में नकली गोश्त और नकली चावल भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, चाइना के मुतालिक ये बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि चाइना में मेज और कुर्सी को छोड़कर हर वो चीज खा ली जाती है जिसके 4 पांव होते हैं। जहां तक चाइना में कम उम्र बच्चों के पेशाब में अंडों को उबालकर भी खाया जाता है, जिसके लिए बच्चों के स्कूलों से बच्चों का पेशाब इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये रवायत चाइना में हजारों सालों से चली आ रही है। चीनी लोगों का यह मानना है कि पेशाब में उबले हुए अंडों को खाने से इनके कमर और जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है और इंसानी जिस्म चुस्त और तवाना रहता है। इसके अलावा चाइना में चूहे, काकरोच, कुत्ते, यहां तक कि मगरमच्छ जैसा जानवर भी खा लिया जाता है। इसके अलावा चाइना के याली नामी शहर में हर साल 21 जून से 30 जून तक डॉग मीट फेस्टिवल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस फेस्टिवल के दौरान 30 से 50 हजार कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। और चाइना में हर साल 40 लाख बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्ते मजेदार खानों के नाम पर मारकर खा लिए जाते हैं। इसके अलावा चाइना में एक ये कानून भी मौजूद है कि अगर कोई अमीर आदमी कोई जुर्म कर ले तो वह अपने जुर्म के बदले किसी दूसरे को सजा भी दिलवा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक चाइना में हर साल 6 लाख अफराद नफसियाती दबाव या ज्यादा काम करने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा चाइना में खुदकशी का रुझान भी बहुत ज्यादा है, जहां तक कि आपको इस मुल्क में नदी नालों से लाशें निकालने की नौकरी भी बआसानी मिल सकती है। इसके अलावा चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी का निजाम लागू है। इस निजाम के तहत किसी भी शादीशुदा जोड़े को एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं। इसलिए इस कानून पर अमल करते हुए चीनी कौम हर साल 10 लाख से ज्यादा पैदा होने वाली बच्चियों को या तो पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद मार देती है, क्योंकि इन लोगों का यह मानना है कि अगर बेटा पैदा होगा तो वो बड़ा होकर इनके काम में इनका हाथ बटाएगा, जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है। यही वजह है कि चाइना में लड़कियों की तादाद इंतहाई कम है और इसी वजह से चाइना में 2 करोड़ के करीब की तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें शादी करने के लिए लड़कियां दरकार नहीं। दोस्तों, 2009 से चाइना में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब मुकम्मल तौर पर बैन है। इसके अलावा चाइना के शहर शंघाई में सुर्ख रंग की कार को रखना गैर कानूनी समझा जाता है। दुनिया का तरक्की पसंद मुल्क होने के बावजूद भी चाइना के 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गारों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका एक दिन का गुजारा सिर्फ $1 अमेरिकन पर होता है। दोस्तों, 2010 में चाइना के शहर शंघाई में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और यह ट्रैफिक जाम मुसलसल 12 दिन तक जारी रहा और इस ट्रैफिक जाम को दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहा जाता है। दोस्तों, चाइना में हर 10 सेकंड के बाद एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह एयर पोल्यूशन है। दोस्तों, आपने अक्सर चीनी लोगों को चेहरे पर मास्क पहने हुए देखा होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन में मौजूद एयर पोल्यूशन है। यही वजह है कि चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेना इंसानी सेहत पर इतना ज्यादा असरअंदाज होता है जैसे एक पैकेट सिगरेट पीने के बाद इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में कहीं भी श्वेत पांडा देखने को मिलता है तो समझ लीजिए ये पांडा इस मुल्क की मलकियत नहीं बल्कि चाइना की मलकियत है, जिसने दुनिया भर के श्वेत पांडों को खरीद रखा है। दोस्तों, चाइना के मुतालिक एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि चाइना सेक्स टॉयज बनाने और बेचने में
पहले नंबर पर है। इसके अलावा चाइना में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो औरतों की ब्रा की स्टडीज पर भी डिग्री देती है। दोस्तों, चाइना में नकली चावल भी बनाए जाते हैं। ये नकली चावल सिंथेटिक राइस, आलू और शकरकंदी को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होते और ये चावल खाने की वजह से बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी खुलेआम ये चावल फरोख्त होते हैं। अगर आपने 3 किलो प्लास्टिक राइस खा लिए तो समझ लीजिए आपने 1 किलो प्लास्टिक भी खा लिया। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।